भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा में अत्यंत विशेष रूप से लोक कथा अर्थात नीति कथाओं का वर्णन मिलता है, जो मनोरंजन के साथ साथ नव शिशुओं से लेकर सामान्य लोगों को नैतिक और धार्मिक उपदेश देने का एक सरल और प्रभावशाली विकल्प कहा गया है। इन कथाओं में अलग अलग गुणों, सदाचार, स्वामी भक्ति, धर्म, नीति, नैतिकता और इन सभी व्यवहार रूपों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में नीति कथाओं पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। भारत की धरा पर कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो न केवल साहित्यिक दृष्टि से अपितु सामाजिक, नैतिक व लोक व्यवहार के ज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए जो रोचक कथाएं भारत में प्रचलित हुई हैं, वे संसार भर में अपना स्थान बना चुकी हैं। संस्कृत के कथा साहित्य में दो प्रकार की कथाएं प्राप्त होती हैं। जो कथाएं शुद्ध मनोरंजन के लिए विकसित हुई, उन्हें लोक कथा कहा गया। दूसरी ओर कुछ कथाएं नव शिक्षुओं को या सामान्य लोगों को नैतिक धार्मिक उपदेश देने के लिए विकसित हुई, जिन्हें नीति कथा की संज्ञा दी गई। इन कथाओं में प्रायः पशु पक्षियों से संबद्ध कथाएं दी गई, जिससे मनुष्य उपदेश ग्रहण कर सके। पशु पक्षियों की प्रधानता के कारण इन्हें पशु कथा भी कहा जाता है। इन सभी कथाओं में कुतूहल और रोचकता के लिए छल, प्रपंच, प्रेम, विश्वासघात, स्वामी भक्ति, धर्म, नीति, स्त्री पुरुषों के व्यवहार, सदाचार, उत्साहवर्धक कार्य आदि का वर्णन मिलता है, जिनसे मनोरंजन के साथ साथ आचरण की शिक्षा भी मिलती है। भारत में नीति कथाओं और लोक कथाओं की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में आप देखेंगे कई प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियां मिलती हैं। और इन कथा लेखकों ने एक बात का ध्यान रखा कि इससे लोगों को न केवल शिक्षित किया जाए बल्कि उनका मनोरंजन भी हो। तो इन दोनों उद्देश्यों से कई कथाएं लिखी गई। बात करें यदि नीति कथाओं की, तो इन कथाओं में सत्पात्र बनने पर बल दिया जाता रहा। मनुष्य के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए ये कथाएं भारत में प्रचलित हुई। नीति कथाओं में जीवन के सत असत दोनों पक्षों का चित्रण करके असत से बचने और सत के अनुष्ठान का उपदेश दिया जाता है। नीति कथा साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं हुई जिनमें व्यवहार कुशलता की शिक्षा विश्व साहित्य में कहीं और प्राप्त नहीं है। ऐसा ही एक लोकप्रिय विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचतंत्र। यह विष्णु शर्मा के द्वारा रचित नीति कथा है। पंचतंत्र में 5 खंड या तंत्र हैं। मित्र भेद जिसमें 22 कथाएं हैं, मित्र संप्राप्ति में 6 कथाएं, काकोलुकीय में 16 कथाएं, लब्ध प्रणाश में 11 कथाएं तथा अपरीक्षित कारक में 14 कथाएं लिखी गईं। पंचतंत्र को बालकों के लिए लोक व्यवहार में प्रशिक्षित करने का आदर्श ग्रंथ मान लिया गया और ग्रंथ की प्रशंसा में कहा गया यह वचन सत्य सिद्ध हुआ। अधीते यह इदम नित्यम नीति शास्त्रम शृणोति च न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन। अर्थात इस पंचतंत्र नामक ग्रंथ का अध्ययन करने वाला अथवा सुनने वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल हो जाता है कि वह इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से भी पराजित नहीं हो सकता तथा धूर्त लोगों को भी पराजित करने में समर्थ हो जाता है। पंचतंत्र में राजनीति और दैनिक व्यवहार की शिक्षा बड़ी कुशलता से दी गई है। राजनीति से संबद्ध विभिन्न राजशास्त्रीय ग्रंथों के विषय को सरलता से इसमें निरूपित किया गया है। जब पंचतंत्र, हितोपदेश, सिंहासन द्वात्रिंशिका, वेताल पंचविंशतिका जैसे ग्रंथों का, शुक सप्तति जैसे ग्रंथों का निर्माण हुआ तो इसने पूरी दुनिया में भारत की कथा साहित्य को लोकप्रिय किया। तो सरल तरीके से गंभीर बातों को रखना इन कथाकारों ने सिखाया। दूसरी बात कि इसमें इन्होंने पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को सबको अपना पात्र बनाया और यही कारण है कि पंचतंत्र जैसे ग्रंथ पूरी दुनिया में फैले। यद्यपि सबसे पहले पहलवी भाषा में उनका अनुवाद हुआ, फिर सीरियन भाषा में अनुवाद हुआ, लेकिन देखते देखते यूरोप में और पाश्चात्य देशों में पंचतंत्र की धूम मच गई। तो ये आप देखेंगे कि उद्देश्य तो ये रहा कि इससे लोगों को शिक्षा भी मिले और लोगों का मनोरंजन भी हो, लेकिन ये अद्भुत शैली रही भारतीयों की, जो एक मौलिक योगदान है भारतीय विद्वानों का। और मुझे लगता है ये उस समय भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज के समय में प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें नैतिक मूल्यों पर हमेशा बल दिया गया।
शताब्दियों से कथा कहने वाले और सुनने वालों की परंपरा सभी देशों में रही है और भारत इस संदर्भ में सबका गुरु रहा है, क्योंकि यहीं से विविध कथाएं विभिन्न देशों में पहुंची। यही कारण है कि इस ग्रंथ के 250 संस्करण विश्व की 50 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आरंभिक जीवन में भाषा शैली की शिक्षा के साथ व्यवहार कुशलता की शिक्षा पाने के लिए पंचतंत्र जैसा ग्रंथ विश्व साहित्य में कहीं नहीं है। देश काल की सीमा से ऊपर इसका सार्वकालिक और सार्वदेशिक महत्व है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज़।